यस, आज का दिन था, आज से ठीक 12 साल पहले जब मैं मुंबई आया था। और कैसे आया था, तो मैंने सोचा कि हालाँकि मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, लेकिन आज तो बनता है। बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो मुझसे अभी जुड़े हैं इस यूट्यूब के ज़रिए, जो पहले नहीं थे, जिन्होंने देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबसे आज ये शेयर करूँ। व्लॉग नहीं बना पाया, इसलिए मैं लाइव आया, जैसे मैंने पहले बोला। तो कैसे शुरू करूँ? बस ऐसे ही है, एक बिल्कुल ख्वाब की तरह लगता है, जैसे कभी-कभी होता है ना कि सपना बिल्कुल आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो कुछ नहीं, कॉलेज में था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उससे पहले हाँ, यस, शौक था मुझे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कुछ करना है, एक्टिंग बेसिकली करनी है। और भोपाल में था मैं। और भोपाल में जब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं 2005-2006 की, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन वगैरह हुआ था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस टाइम क्या होता था ना कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था कि एक्टिंग होती क्या है। सब लोग मॉडलिंग किया करते थे, तो मैं भी कभी-कभी ऐसे मेरी ज़बान से भी निकल जाया करता था कि यार मैं भी मॉडलिंग करूँगा, मैं भी मॉडलिंग करूँगा। और स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह में मैं स्कूल और कॉलेज में मैं अपना परफॉर्मेंस करता रहा करता था। डांस वगैरह हो गया, फैशन शो वगैरह हो गया, और वो प्राइज़ भी मिल जाया करता था। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस था। और फिर जब सोचा कि हाँ, कुछ करना है, तो मैं मतलब एक बिल्कुल ऐसा है कि पापा, ऑब्वियसली बात है, घर में हमेशा कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो स्ट्रिक्ट होता है, चाहे वो किसी की माँ होती है, किसी का भाई बहन होते हैं, या किसी के फादर होते हैं। तो मेरे पापा थे जो थोड़े से स्ट्रिक्ट बिल्कुल थे कि नहीं, कुछ नहीं होना, क्योंकि हम मतलब हमारा कोई पहचान नहीं है इस इंडस्ट्री में, हमारा कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो और जॉब करो जैसे हम सब करते हुए आए हैं। तो मैं पापा से बोला करता था कि पापा के ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, कि आपकी ख्वाहिश है, मैं करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुंबई, यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मुंबई में मुझे जॉब मिले, और फिर वहाँ पे मैं जॉब भी करता जाऊँ और स्ट्रगल भी करता जाऊँ। तो नहीं, वो फिर एक बात की बात थी, बट वो पापा ने बोला हाँ देखेंगे, पहले अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब करो, इंजीनियरिंग करो, उसके बाद फिर देखते हैं जहाँ जैसा क्या होता है। और मैं अपना वहाँ पे चीज़ें लगा रहा करता था, क्योंकि इतनी पहचान थी नहीं लोगों से, कुछ ज़्यादा कहीं से कॉन्टैक्ट थे नहीं। तो मेरा स्ट्रगल, अगर आप बोलो तो मेरा स्ट्रगल, अब मैंने अपने लेवल का स्ट्रगल भोपाल में किया है इनिशियल डेज़ में जब कभी भी मुझे खबर मिलती थी कि मुझे कहीं ऑडिशन है, मैं चला जाया करता था। और मुझे पता होता था कि वो फेक ऑडिशन होगा, वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, वो आपसे चीज़ें होंगी, तो भी मैं चला जाया करता था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता है कि मैं जाऊँगा, एटलीस्ट वहाँ मुझे कोई भी, चाहे कोई भी डायलॉग हो, मुझे डायलॉग मिलेगा, मैं पढ़ूँगा उसको, मैं बोलूँगा, और रिहर्सल होगी आपकी। एक रिहर्सल होगी अलग अलग कैरेक्टर की, तो मैं जाया करता था। और आ, 2009 की बात है, मार्च मार्च अप्रैल, राइट, 2009 की बात है, 2009 की बात है, मार्च में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, बस कि करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, खुद को प्रिपेयर करना था ना, तो थिएटर ज्वाइन किया था। और मेरा एक प्ले भी था, लेकिन प्ले से जस्ट आई थिंक मैंने ख्याल से 15 से 20 दिन ही मैंने थिएटर किया होगा, रिहर्सल्स की होंगी, रीडिंग्स की होंगी, स्क्रिप्ट याद की होगी। लेकिन उसके बाद जब 2 अप्रैल को मेरा प्ले था, और 29 मार्च या 30 मार्च के आसपास मुझे अपेंडिक्स डिटेक्ट हुआ था। अच्छा, वो किस्सा बताया था। वो किस्सा मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपेंडिक्स डिटेक्ट हुआ था, और उस टाइम मैं जिम में भी अच्छा करता था। तो वो हुआ, और उस टाइम मैं बड़ा मायूस हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, क्योंकि एक तो आपको, मुझे जिमिंग का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मैं भोपाल में शकील भाई के यहाँ जिम में, उनके यूनिवर्सल जिम में वर्कआउट किया करता था। मैं भी आगे आऊँगा, उस चीज़ को बताऊँगा कि कैसे क्या, जब कनेक्शन मिलता है तो कैसे मिलता है। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था मुझे कि अरे यार, नहीं यार, अभी मेरा प्ले था लाइफ में, कुछ तो मैं पहली बार प्रोफेशनली मैं कुछ करने जा रहा था, प्ले था, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये वो, मैं बहुत ज़्यादा मायूस था। और फिर उसके बाद खैर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, शायद वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, बेड रेस्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई। ये मार्च की बात है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है, जिम तो उस टाइम तक नहीं छूट था। जाएगा। लेकिन अब आते हैं शकील भाई, अगर आप ये देख रहे हो या कभी बाद में देखें, तो मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, पहले बता दूँ। शकील भाई जवाहर चौक में, भोपाल में उनका जिम है, यूनिवर्सल जिम, वो जिम के ओनर हैं और जिम चलाते हैं। तो मैंने उनका जिम ज्वाइन किया था, और सिर्फ इस वजह से ज्वाइन किया था कि उस टाइम पे मैंने सुना था कि शकील भाई के जिम से एक दो मॉडल्स वगैरह उस टाइम के ना मुंबई में सिलेक्ट हुए हैं। तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी कि यार ठीक है, लेकिन यहाँ जिम करने से कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। वो
वो एक इंसान होता है, उसकी टैलेंट है वो, लेकिन बस ये था कि हाँ यहाँ जिम करता है तो मैं भी यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे वो जिम करता था शकील भाई, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे शकील भाई से 2008 आई थिंक 2008 है, मैं उनसे जिम मैंने ज्वाइन किया, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद जब ये इतना ज़्यादा उनसे गहरा रिश्ता है अल्लाह के करम से आज भी, तो भली और कनेक्शन ऐसा है कि हम लोग भले 6-6 महीने बात नहीं करें, लेकिन एक मैसेज पे, एक फ़ोन पे हमारी अगर थोड़ा सा भी हायर हो जाता है तो एक सब्र होता है कि चलो ठीक है, तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, लेकिन फिर भी बात होती रहती है। तो वो था। और फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद इतनी ज़्यादा चाह होती थी जिम जाने की ना, कि डॉक्टर ने ऑब्वियसली बात है बाइक वगैरह चलाने से मना की थी, और उस टाइम सेल्फ स्टार्ट की बाइक तो थी नहीं, वो किक मारना पड़ता था आपको। तो मैं अपने फ्रेंड को बुलाया करता था, एक मेरा फ्रेंड था राम, जो अभी भी है ऑब्वियसली राम। तो मैं उसको बोला करता था कि यार मुझे आजा और मुझे शकील भाई के पास लेके चल, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बैठना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो हुआ था। अब इस दौरान ना ही मैं कोई ऑडिशन दे पाया, ना ही मैं लोगों से मिल पाया, ना ही मैं वर्कआउट कर पाया, कुछ नहीं। 2009 में जून में मई की बात है कि जब मैं शकील भाई से ऐसे ही मिलने गया था, ठीक है, तो शकील भाई मुझसे बोलते हैं कि अच्छा शोएब एक काम आया है। मैंने कहा हाँ बताइए भाई क्या बात है। बोलते मेरे एक फ्रेंड हैं अजय करके, ठीक है, मुझे आज भी उनका नाम याद है, अजय नाम था उनका, और उनका स्टूडियो था, फोटो स्टूडियो मार्क व्यू करके। तो वो उनका मेरा फ्रेंड है, तो उनका फ़ोन आया है, तो उनके वहाँ पे कुछ मुंबई के एक डायरेक्टर आने वाले हैं जो अपने शो के लिए कास्टिंग करने वाले हैं। तो वो बोल रहे थे कि अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई हो जो आपको लगता है कि वो डिजर्विंग हो तो भेज देना उनको फ़ोटो लेके। तो शकील भाई ने मुझसे बोला कि यार शोएब चले जाना। तो मैंने उनकी उस टाइम उनकी मैंने बात सुन ली, और फिर उसके बाद मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा यार ठीक है, मतलब मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तक मैं इतना थक चुका था ना कि दर्द भी था, सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है शकील भाई मैं चला जाऊँगा। एक हफ्ते के बाद शकील भाई ने फिर मुझे पूछा फ़ोन करके, अरे शोएब तुम गए नहीं? तो मैंने बोला, मैंने कहा शकील भाई मैं थक गया हूँ अभी जा के यार, आप सोचो मैं पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगा हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ जा के, मेरी हिम्मत नहीं है। तो वो पता उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था ठीक है मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि तो इंसान थक जाता है, लेकिन कम से कम मेरी बात रखने के लिए तो चले जा। तो मैं और राम जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे पिक करने के लिए आया, हम निकले, हमने मस्त स्टूडियो में जाके 100 रुपए की 4 फोटो खिंचवाई। जैसे होता है ना कि प्रोफेशनल फोटोग्राफ तो हुआ नहीं करती थी, या मतलब होती थी लेकिन इतना बजट नहीं होता था हमारा कि हम एक प्रोफेशनल फोटो शूट करवा सके या 5-7 हज़ार रुपये भी खर्च कर सके, नहीं होता था। तो 4 फोटो खिंचवाई और जाके हमने उनको स्टूडियो में दे दी। अब भाई पहुँचे वहाँ पे, जब दी तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको बताएंगे। अब 4 दिन बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई शोएब ऐसा ऐसा है कि आप आ जाओ इस दिन, आपकी फ़ोटो से हमने शॉर्टलिस्ट किया है, आप आ जाओ। और मेरे फ्रेंड का जो राम है उसका नहीं हुआ था, मेरा हुआ था। बट मेरी दोस्ती ऐसी होती है कि मेरा सुन के वो इतना ज़्यादा खुश हुआ था। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा राम यार मुझे बुलाया है, हाँ तो बोल गाड़ी लेके कब आना है, चलते हैं यार, मुझे पता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भी बाइक चला नहीं सकता, चलते हैं। तो वो आया मुझे लेके गया और वहाँ मैं गया, तो वहाँ पे मैं पहली बार मिला था अब मेरे पहले शो के जो प्रोड्यूसर हैं पवन कुमार, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, उनसे मैं वहाँ पे मिला। अब भाई बैठा वहाँ पे, पहली बार देखा अच्छा ओके, मतलब CRV गाड़ी मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी, हाथ में फ़ोन वगैरह बड़े बड़े, मैंने कहा अच्छा ओके। लेकिन मैं पता है मनी मन में क्या बोला था, यार ये भी फेक होगा। मनी मन में मैं राम से ही बोला था, मैंने कहा देख राम अपन शकील भाई की बात रखने के लिए आए हैं, वो बोल रहे हैं चले जाए। अच्छा नहीं, ये शोएब की आदत भी है। शोएब अपने आप को सबसे पहले ना मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सबसे बुरा सोचते हैं, है ना? हाँ, ये आज भी आपका है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा इंसान को बुरे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अच्छा होगा तो हमेशा अच्छा ही होगा, सबको अच्छा ही लगेगा। लेकिन सडनली आप जो एक्सपेक्ट करते हो और वो नहीं होता तो आपको मतलब झटका लगता है, आप हर्ट होते हो। इसलिए हमेशा अपने आप को आप बुरे के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बुरा ही सोचो, लेकिन प्रिपेयर करके देखो अपने आप को कि अगर ऐसा हो गया ओके ठीक है, अगर हो जाएगा तो कोई नहीं, ठीक है ओके। तो वो हुआ, फिर ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उनको मेरा पहली बार जो मैंने ऑडिशन दिया उनको अच्छा लगा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम कर, कल तू फिर से आ और कुछ अपने तरफ से तू रेडी करके लेके आ, ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है। करण नाम उन्होंने बताया था मुझे कि करण नाम का कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा बंदा है, बहुत टॉकेटिव बंदा है, बहुत चार्मिंग बंदा है, बहुत ये है बहुत वो है। तो मैंने कहा ठीक है। और आज भी उनके लिए शोएब पहले करण ही है, उनके मुंह से करण ही निकलता है पवन सर के। हाँ, तो हम नेक्स्ट डे में पहुंचा और उसके बाद वो ऑडिशन दिया मैंने, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने उनका नंबर लिया
पता नहीं कैसे दे दिया, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली लोग नहीं देते हैं ऐसे, उन्होंने दे दिया। अब भाई वहां से मेरा शुरू होता है एक अलग स्ट्रगल। अब मैंने पूछा, मैंने कहा सर कितने दिन में पता चलेगा? तो बोलते हैं हाँ मैं बता दूंगा, मैं फ़ोन कर दूंगा। नंबर वंबर ले लिया मैंने, ठीक है सर। अब भाई वहां से गया, 2 दिन हुए, मैंने मैसेज कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं। 3 दिन हुए, मैंने मैसेज किया, सर कुछ हुआ नहीं। चौथे दिन फ़ोन कर दिया, मैंने कहा सर शोएब बोल रहा हूँ, आप आए थे भोपाल? हाँ 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 बताता हूँ, वक्त लगता है, क्योंकि उस टाइम इतना पेशेंट नहीं था, नहीं और था। और समझ मतलब अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा ओके ऐसी चीज़ें वर्क होती हैं, ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक तरीका होता है। हमें तो लगा कि अच्छा ओके ठीक है, हाँ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 4-5 बार फ़ोन किया। 6वीं बार जब मैंने फ़ोन किया ना, तो पवन सर ने बोला कि ऐसा है, और नहीं मैंने ही उन्हें गुस्से में बोल दिया था। मैंने कहा गुस्से में, हाँ मैंने कहा था कि सर अब देखो मत खेलो इमोशन के साथ, बता दो मतलब सच था या ये भी फेक था, क्योंकि होता ना कि सच था कि ये भी फेक था। तो उस टाइम उन्होंने बाधा, ये वो ऐसा मेरा, तुम्हें कैसे पता कैसे होता है, तुम्हें क्या पता काम कैसे होता है, ये वो ऐसा वैसा फलाना, बहुत सारी चीज़ उन्होंने मुझसे बोली। मैंने कहा चलो चैप्टर क्लोज, ये भी चैप्टर क्लोज। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और मेरा 6th सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम था। ये ऑडिशन आपने किस महीने में दिया था? ये ऑडिशन मैंने दिया था अप्रैल मई में। मई या जून स्टार्टिंग में, समथिंग ऐसे मई में दिया था आई थिंक मैंने दिया। और उसके बाद जब मेरा 6th सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम था 29th ऑफ जून, तो मैं बाइक से एग्जाम देके मैं घर आ रहा था, सीधे फ़ोन बजता है, बाइक मैंने रोकी, मैं देख रहा हूँ पवन कुमार, ठीक है पवन कुमार। मैंने उठाया, फिर मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा जी सर बोलिए सर। अच्छा दोपहर के 3 बज रहे हैं एग्जाम के बाद। अच्छा एक काम करो, कल सुबह 9 बजे ना कांदीवली स्टूडियो पहुंच जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। मैंने कहा सर 9 बजे, मतलब अभी 3 साढ़े 3 बज रहा है, मैं 4 बजे तक घर पहुंचूंगा। वो तो बेटा ऐसे ही होता है, जिंदगी ऐसी मौका देती है। तो मैं पगला, मैंने कहा क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर पर फिर से मैंने कोशिश की, फिर से दोबारा मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा सर क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है? बोलते नहीं अभी हुआ नहीं है, चांसेस हैं, लेकिन अभी किसी को बोलना मत कि सिलेक्शन हो गया है, बट हाँ तू आ जा। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं पहुंचा घर पहुंचा तो अम्मी को बताया, अब पापा को फ़ोन किया मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है। पापा बोलते चुप कर, झूठ बोल रहे हैं सब कुछ नहीं है, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं पापा ऐसा है वैसा है, ये है वो है, नहीं पापा आप समझो उस चीज़ को, एक बार तो चलना चाहिए हमें। फिर पापा, अम्मी ने बोला, ऑब्वियसली बात है, अम्मी हमेशा से मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती आई हैं कि ठीक है जिस भी बच्चे की खुशी है वो करने दो, हमें पता है कि हमारा बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद पापा को कैसे कैसे करके मैंने मनाया। पापा 4 बजे हाफ डे लेके घर वापस आए। अब उस टाइम इतने पैसे तो हुआ नहीं करते थे कि हम फ्लाइट अफोर्ड कर सकें, तो और ना ही इतने अर्जेंट में उस टाइम पे कहीं टिकट मिलते थे। तो मुझे याद है कि पापा ने अर्जेंट बेसिस पे टिकट लिया था, और ना ही हमें सीट मिली थी, ना ही कुछ हुआ था। हम पूरी रात हम लोग ऐसे ही मतलब बैठ के खड़े होके लिटरली वो कि यार पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, कि सिर्फ मन में एक चीज़ थी कि यार अल्लाह पाक हो जाए, काश हो गया हो। मतलब एक अलग ही इमोशन था, वो एक अलग ही इमोशन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट